हेलो दोस्तों, क्लास 10th की मैथ सीरीज के डे 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर हमने बहुत ही सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग रहने वाला है। तो आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिनोमियल की वर्कशीट नंबर 1, जिसमें हम कवर करेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इसमें हम देखने वाले हैं, अगर आपके पास पॉलिनोमियल का जीरो दिया हो तो उससे किसी वेरिएबल की यानी अननोन वेरिएबल की कैसे वैल्यू फाइंड की जाती है, या फिर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का यूज करके अननोन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। और वीडियो के एंड में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरिटी मजबूत होगी। तो चलिए अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की वर्कशीट नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेसिक सा रहने वाला है ना। इस समय क्या दिया है, हमको कहता है कि 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहने वाली है। अब इसका एक जीरो हमको क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है जी। और हमको क्या बोलता है, हमको k की वैल्यू फाइंड करने को बोलता है। अब देखिए, जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमारे पास एक जीरो दिया है ना, और जो पॉलिनोमियल है उसमें एक क्या है, वेरिएबल है। इस वेरिएबल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, चुपचाप जो हमें जीरो दिया है ना, यानी कि x की एक वैल्यू दी है, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू रख लेंगे और वहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, पुट कर लेंगे, है ना, x इज इक्वल टू 2, है ना, x की वैल्यू 2 रख देंगे इस पॉलिनोमियल में। तो क्या आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखिए, ठीक है, क्लियरिटी है ना। अभी देखिए आगे क्या करेंगे हम, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 4, तो इसको कर लेंगे 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है हमारा, 6, तो इसको कर लेंगे हम 6 प्लस k तो k रहेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना यहां तक। अभी देखिए 4 प्लस 6 कितना जाएगा हमारा, 10, तो इसको कर लेंगे हम 10 प्लस का k इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियरिटी है। अभी देखिए हमारा इस तरफ 10 है, 10 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10, ठीक है जी। हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, k की वैल्यू -10। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, -10 वाला, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब हमें जीरो दिया हो और एक क्या हो, अननोन वेरिएबल हो हमारे पास, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है, तो हम क्या कर लेंगे उसमें, क्लियर है ना, कि जो हमें जीरो दिया है यानी x की एक वैल्यू दी है, उसे हम इस इक्वेशन में रख लेंगे और वहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है जी। चलिए अपना दूसरा, सम ऑफ द जीरोस दिए हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए हैं, और हमको क्या बोलता है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, ठीक है जी। अब सम ऑफ द जीरोस लिख लेते हैं पहले, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है, सम ऑफ द जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है हमको, 2 दिया है ना, √2 दिया है, सॉरी, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है हमको, 1/3 दिया है, ठीक है जी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, तो है ना, ये तो हमें गिवन है। अब हमको बोलता है हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी होती है तो उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है हमारा उसका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, है ना, मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन होती है। अगर आपको इक्वेशन पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। यहां से देखिए, अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर तो हमारा यही रहेगा, माइनस सम ऑफ द जीरोस हमारे पास क्या दिया है, √2, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा √2 इंटू एक्स, ठीक है जी। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हमको क्या दिया है, 1/3, तो यह आ जाएगा हमारा 1/3 इज इक्वल टू 0, क्लियरिटी। अभी देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना, क्लियरिटी है। हमने क्या किया, सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू रखी है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू रखी है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे अगर इसका हम पूरे का, तो यहां से हमारा 3 आ जाएगा, है ना, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए तो 3x स्क्वायर माइनस का, अब देखिए यहाँ क्या कर लेंगे, इसके अपन में 1 है, इसके अपन 1 है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगी, तो आ जाएगा 3√2x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 3 को अगर हम इस तरफ ले गए मल्टीप्लाई में, है ना, नीचे डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है जी। इस टाइप की इक्वेशन हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कहां पे होते हैं, देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है, लेकिन कभी कभी हमारे पास इक्वेशन क्या देता है, दो जीरोस देता है हमको, अल्फा और बीटा की वैल्यू देता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। जब अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हो आपको, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये होता है हमारा अल्फा बीटा। तो यहाँ पे तब हमें क्या होता है, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू रखनी होती है, ठीक है जी। उस कंडीशन में करना होता है हमको जब हमारे पास क्या दिया हो, दो जीरोस दिए हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास क्या दिया है, डायरेक्टली उसने सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया है, तो हमको वो वाली कंडीशन नहीं अप्लाई करनी है, ठीक है जी। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है असर्शन और रीजन पर बेस्ड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब क्या कहता है हमसे, हमको बोला है पी एक्स, मतलब जो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है ना, पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे, 4x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x की पावर 4 प्लस का 7x और माइनस का 3, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी है। अब हमको बोलता है इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। हमारे पास देखिए इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही है हमें, x की पावर 4 दिख रही है, लेकिन ये बोलता है कि इसकी डिग्री 3 है। तो ये असर्शन हमारा सही है गलत है, सही है गलत है, गलत है, क्योंकि हमारी डिग्री तो कितनी इसमें 4 है और ये बोल रहा है 3 है, तो असर्शन हमारा गलत हो गया, है ना। अब रीजन में हमको बोलता है द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसके हाईएस्ट पावर जो होगी, है ना, इन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। ठीक बात है, सही बात है, यानी कि हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो इसमें हमारा असर्शन तो गलत हो गया और रीजन सही हो गया। तो जब भी हमारा असर्शन गलत होगा और रीजन सही होगा, ऑप्शन कौन सा आता है हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर 4, है ना, असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा रहने वाला है ना। हमारे पास क्या बोला है, हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसके सम ऑफ द जीरो 2√3 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या दिया है, 2 दिया है, यानी कि हमको क्या दिया है, गिवन क्या है हमको, सम ऑफ जीरोस कितना 2√3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हमको, 2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे हम, करिए सॉल्व करिए जरा, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास वही वाली इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, कौन सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखिए यहां से हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे रहेगा, माइनस सम ऑफ द जीरोस हमारे पास कितना दिया है, 2√3, तो यहां लिख लेंगे 2√3 इंटू एक्स प्लस, यही करेंगे ना, प्लस क्या जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना हमारा 2 है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही तो हमें फाइंड करनी है। देख लीजिए ध्यान से देखिए, इसमें हमको क्या है, ये इक्वेशन याद होनी जरूरी है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है उसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये इक्वेशन पता है तभी आप इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये वाली पॉलिनोमियल की इक्वेशन पता नहीं है तो ये इक्वेशन आपकी सॉल्व नहीं होगी, ठीक है जी। हमारे पास फॉर्मूला यही है, क्या फॉर्मूला हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। क्लैरिटी है। तो हमारे पास सम ऑफ जीरो दे रखे थे 2√3 हमने रख लिया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या दे रखे हमको, 2 दे रखे तो हमने रख लिया, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, हमारे पास क्या दिया है, हमको बोलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, जिससे हमारे पास क्या दिया, जीरोस हमको दिया इस बार, ठीक है। अभी तक तो हमको क्या दिया था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए थे, लेकिन इस बार हमको क्या दिया है, तो जीरोस दिया है, यानी कि हमारे पास गिवन है, गिवन में क्या कर देंगे आप, अल्फा इज इक्वल टू हमको दे दिया है 3 प्लस √2, यानी कि एक जीरो हमारे पास यह है, और बीटा हमको दिया है कितना, दूसरा जीरो हमको क्या दिया है 3 माइनस √2, और हमको क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने को बोला है। तो देखिए फॉर्मूला तो हमारा वही है, अभी हमने किया था, क्या फॉर्मूला था हमारा, एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है। अभी देखिए अब क्या करेंगे हम,
ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब हमको क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, ये हमको पता होना चाहिए है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा माइनस अल्फा की वैल्यू हमको पता है, बीटा की वैल्यू हमको पता है, यहां रख लेंगे। तो देखिए यहां से अल्फा हमारे पास कितना दिया है 3 प्लस रूट टू, अल्फा कितना है 3 प्लस रूट टू, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3 प्लस रूट टू है ना, प्लस बीटा हमारे पास कितना दिया है 3 माइनस रूट टू, तो ये जाएगा 3 माइनस रूट टू, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा हमारे पास कितना है 3 प्लस रूट टू और बीटा कितना है 3 माइनस रूट टू, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे हमने क्या किया, केवल अल्फा की वैल्यू ये रख ली, बीटा की वैल्यू ये रख ली, अल्फा की वैल्यू ये रख ली और बीटा की वैल्यू ये रख ली, बस है ना। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ देखिए रूट टू प्लस का है, रूट टू माइनस का तो कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा हमारा 6x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखिए हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी, तो यही वाला यहाँ पे लगा लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा a स्क्वायर यानी कि ये हमारा 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, देखिए ये तो हमारा ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा हमारा 9 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, रूट टू का स्क्वायर कितना होता है हमारा 2 होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्या बन गई, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गई, ठीक है जी। हमने दोनों टाइप की कर लिए, जब हमारे पास क्या था सम ऑफ जीरोस दिए थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए थे, और अभी क्या दिया हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, तो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा लगभग वैसे रहने वाला है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना। हमारे पास क्या कहता है, देखिए हमारे पास कहता है कि फाइंड करनी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके जीरो हमको क्या दिया है -2 और 5 दिया है। इस पोर्शन को तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसे हम, हमें क्या दिया है अल्फा दिया है कितना -2 और बीटा दिया है कितना 5। अब हमको वही बोलता है क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, आपको पता है। अब इसको हमने क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख लिया, है ना। अल्फा प्लस बीटा कर दिया, क्यों, क्योंकि सम ऑफ द जीरोस हमारा ये होता है, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है जी। अभी अगले में क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस, यानी कि हमको अल्फा की वैल्यू कितनी दी है -2, तो यहां रख लेते हैं -2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हमको 5, तो यहां 5 रख लिया, इंटू एक्स प्लस, अभी देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, तो हमने -2 कर लिया, बीटा की वैल्यू कितनी है 5 है, तो हमने यहाँ 5 कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां देखिए 5 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आएगा हमारा 3 आएगा, तो यहां कर लिया हमने 3 इंटू एक्स, क्लियर है। अभी देखिए इनकी तो मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो 5 2 जगह कितना होता है 10 होता है, लेकिन देखिए 10 के आगे माइनस होगा और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस, तो यहां जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन, जो हमें फाइंड करनी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमको क्या बोलता है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करना है। तो देखिए इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है।
अब हम इसमें से ये LHS हो गई या RHS हो गई, तो पहले हम इसकी LHS ले लेते हैं, है ना, LHS, है ना, सम ऑफ द जीरोस लेते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोस लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी हमारी -2 और बीटा की वैल्यू कितनी हमारी +5, तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3, यानी कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस आया वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है जी, सम ऑफ जीरो कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। अच्छा, अगर हम ये RHS ले लें, ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि क्या आएगा हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है जी, तो देखिए माइनस तो माइनस है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना हमारा यहाँ पे देखिए कितना है, ये -3, तो यहां लिख देंगे -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में कितना है, ये देखिए x स्क्वायर के साथ कितना है, कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व किया हमने, तो 3 1 जा 3, तो ये भी हमारा 3 आ गया। अब देखिए जो हमारा LHS था, सम ऑफ द जीरोस हमारा आया था, वो 3 आया था ना, और RHS लिया हमने, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, उसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। हेंस क्या हो जाएगा हमारा जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, है ना। एंड सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ गया, जो हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करने को बोला था, कर लिया। और इसका एक दूसरा मेथड भी हमारे पास, उसमें क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो लेके करते हैं जब हम, तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेके भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है हमारा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। ठीक है जी, अब देखिए इसको भी हम ऐसे ले लेंगे, LHS ले लेते हैं पहले इसकी, है ना, ये वाली साइड हमारी क्या हो गई, LHS हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो क्या आएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना हमारा -2 है ना, अल्फा -2 है, बीटा कितना है 5 है, तो ये कितना आ गया हमारा -10। ठीक है जी, अब अगर हमने RHS ले ली, ठीक है, RHS वाली साइड यानी ये वाली साइड लेते हैं अगर हम, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, देखो कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा यहाँ पे -10 है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो -10 अपॉन 1 कितनी वैल्यू आ गई इसकी, -10 आ गई। देखिए ये भी -10 है, ये भी -10 है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप बिटवीन किसके, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच के, है ना, जो पॉलिनोमियल हमने निकाली उसमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। क्लियरिटी है, ठीक है, मजा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है वो अभी तक जो हमने किया उससे एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है ना। इसमें हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल दी है ना, और उसके जीरो बोले हैं अल्फा बीटा है, और हमको क्या करनी है, दूसरी पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस क्या दिया हमको, 2 अल्फा और 2 बीटा दिया है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है ना, या तो हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व करके इसकी 2 वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे रख के हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे हम बना रहे थे उस टाइप से बना लेंगे, या फिर क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल दिया, है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल दिया, और फिर उसको यहाँ रख लेंगे इस वाली पॉलिनोमियल में। यानी कि देखिए कैसे करेंगे, अभी समझिए, हमारे पास एक क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। अब अगर हम इसके अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, है ना, इसके सम ऑफ द क्या आएगा हमारा, सम ऑफ द कर रहे थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आता है हमारा, माइनस कोफिशिएंट
ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x कितना हमारा, यहाँ पे माइनस, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 4 है, तो ये 4 आ गया हमारा, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, वो भी 4 आ जाएगा, अपॉन 4 आ गया, यानी कि कितना आ गया हमारा ये माइनस का 1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1 आ गई, ठीक है जी। और दूसरा देखिए यहां से हमने बोला हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है हमारा, कितना होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखिए कांस्टेंट टर्म कितना हमारा इस इक्वेशन में, जो हमारे पास इक्वेशन दी इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है, ये 1 है, तो यहां जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/4। अच्छा अब आगे देखिए जो हमारे पास आगे कहा है, हमको क्या कहा है, हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहां पे हमारे पास सम ऑफ द जीरोस हम निकाल रहे हैं, उसके लिए हमारे पास अल्फा की जगह 2 अल्फा और बीटा की जगह कितना है 2 बीटा, यानी कि जो हमारे जीरोस क्या क्या दिए हैं 2 अल्फा और 2 बीटा दिए हैं। तो सम ऑफ जीरोस हम लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आ जाएगा, है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 2 अल्फा इंटू 2 बीटा आएगा, ठीक है जी। अच्छा क्लियरिटी है। यहां पे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जिस इक्वेशन को हम बना रहे हैं ना उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास जो जीरोस दिए हैं ना वो क्या दिए हैं 2 अल्फा और 2 बीटा दिए हैं, तो इसलिए हमने अल्फा की जगह 2 अल्फा रख लिया, बीटा की जगह 2 बीटा रख लिया, अल्फा की जगह 2 अल्फा रख लिया, बीटा की जगह 2 बीटा रख लिया, ठीक है जी। अच्छा अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा 2 कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो है क्या अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी। अच्छा यहां से देखिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 और ये अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियरिटी है। अच्छा यहां से आप देखिए एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, -2 ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली थी, कितनी थी -1, तो यहां -1 रख लेंगे, प्लस 4 ऐसे रहेगा, अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली थी अभी, कितना था 1/4, तो यहां लिख लेंगे 1/4, ठीक है जी। अच्छा देखिए ये तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस का 2x, क्लियर। अब यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया प्लस का 1, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी वो क्या बनी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जिसके लिए जो हमारे अल्फा और बीटा कितना है हमारे 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। अगर हमारे इसके जो हमारे जीरो क्या थे अल्फा बीटा थे और इसके जीरो हमारे क्या 2 अल्फा बीटा है ना, 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है जी, क्लियर है, मजा आया। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, रमेश वाज आस्क्ड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड्स अनिरुद्ध टू फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर कितना है -2√3 एंड √3/4 दिया है, ठीक है। अब जो उसने क्या करी पॉलिनोमियल निकाली है ना, तो उसने कुछ स्टेप फॉलो किए, क्या क्या स्टेप फॉलो किए, सबसे पहले देखिए उसने क्या किया, अल्फा की वैल्यू जो हमको दी थी कितनी थी -2/√3, ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या दी थी √3/4, तो उसने लिख लिया, सबसे पहले ये स्टेप्स लिखे। फिर उसने क्या करा अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने की कोशिश की, तो कैसे की, अल्फा की वैल्यू रख दी, बीटा की वैल्यू रख दी, ठीक है जी। अब क्या किया उसने कुछ सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये निकाली, ठीक है, और फिर क्या किया अल्फा बीटा की यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जब उसने निकाली तो ये कुछ -1/2 निकाली। अब उसके बाद जो उसने पॉलिनोमियल बनाई, ठीक है, जब ये पॉलिनोमियल बनाई तो उसने फार्मूला वही रख लिया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। इसको सॉल्व करके उसने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाई ये, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अच्छा इसके बाद क्या बोलता है हमको, उसकी एक दूसरी दोस्त थी कोई कविता, है ना, उसने पॉइंट आउट किया कि ये पॉलिनोमियल क्या है इनकरेक्ट है, जो ये पॉलिनोमियल बनाई है ये गलत है, जो अनिरुद्ध ने पॉलिनोमियल बनाई है वो गलत बनाई है। किसने कहा, कविता ने कहा। अब हमको बोलता है जो इन्फॉर्मेशन दी है हमको ये पूरी ऊपर, इसके बेस पे हमको बताना है, क्या ना, क्या बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बोलता है
इज द क्लेम ऑफ कविता इज करेक्ट। जो कविता ने कहा कि ये पॉलिनोमियल गलत है, तो आपको बताना है कि वो उसने सही कहा या गलत कहा। ये पॉलिनोमियल जो हमारी आई है, ये सही है कि गलत है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, देखिए देखो, अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, अल्फा प्लस बीटा जो था, है ना, उसकी वैल्यू कितनी थी? अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी? 2/√3, है ना, माइनस का 2/√3। और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? √3/4। अगर इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा कितना आएगा? देखिए 2 × 4 हो जाएगा, तो -8, तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ क्या था? √3 × √3, तो √3 × √3 कितना था हमारा? 3 होना था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है इसने? 1 लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे उसने गलती कर दी है ना। जब यहाँ गलती करी तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया? ये गलत आ गया। जब ये आंसर हमारा यहाँ से गलत आ जाएगा, तो आगे वैल्यू तो हमारी गलत ही आएगी। ठीक है जी। तो इसीलिए कविता ने क्या कहा कि इसने जो करी है गलती करी है, यानी कि कविता का कहना क्या है? बिल्कुल सही है ना। कविता का क्या कहना है कि ये इक्वेशन गलत है, तो उसने बिल्कुल सही कहा, है ना, उसका क्लेम बिल्कुल सही है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछता है इसी में, अगर ये पॉलिनोमियल जो हमारी है वो गलत है, तो हमको क्या बोलता है? सही पॉलिनोमियल बनाओ। तो देखिए, सही पॉलिनोमियल के लिए क्या कर लेंगे हम, जो यहाँ पे है ना, करना हमने यही प्रोसेस है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? √3 × √3 3 आ जाएगा। हम इसको यहाँ 3 कर देंगे। जैसे हमने इसे 3 किया, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? ये -5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा -5 आ गया, है ना, इसी की कितना आ जाएगा? ये -5 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं एक बार, अल्फा बीटा की। इतना था, है ना, ये कटा, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब हमारी जो इक्वेशन थी, है ना, इस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया? 5, जहां पे हमारा 7 था, उसकी जगह कितना लिख देंगे हम? 5 लिख लेंगे। तो हमारा गया 5/4√3। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है जी, बस ये हमारा यहाँ कितना आ गया? 5 आ गया। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई? बिल्कुल सही हो गई। ठीक है जी। जो उसकी गलती थी उसको हमने फाइंड आउट किया, उसको हमने क्या किया? रेक्टिफाई किया, तो हमारी इक्वेशन सही हो गई। ठीक है जी। इसका अगला पार्ट देख लेते हैं अब। अच्छा, इसका थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? देखो, है ना, हमको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ α² प्लस β², है ना। α² प्लस β² की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए, इसे करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मैंने रब कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें ना, इसको हम हटा लेते हैं। तो हमने कहा हमें α² प्लस β² की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास अल्फा कितना दिया है? हमारे पास अल्फा कितना दिया है? ये दिया है। तो अल्फा का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? -2/√3 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? ये 4/3, है ना। और बीटा का स्क्वायर जब करेंगे हम, तो बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √3/4 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा? 3/16, है ना। अब देखिए, हमको क्या बोला है? α² प्लस β²। तो सिंपली क्या आ जाएगा हमारा? अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 4/3। α² की जगह कितना है हमारा? 4/3, प्लस β² की जगह कितना है हमारा? 3/16। ठीक है, अब इनका जब एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 48, है ना। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा हमारा? 64। और ये इधर आ जाएगा प्लस का 9, तो कितना आ गया हमारा? 73/48। यानी कि हमारा α² प्लस β² की जो वैल्यू आई, वो कितनी आ गई? 73/48। तो हमने क्या किया? अल्फा का स्क्वायर निकाल लिया, बीटा का स्क्वायर निकाल लिया, दोनों को एडिशन कर लिया। ठीक है जी। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई है? 73/48। अच्छा, इसी का हमको अगले बोला है, और करके हमको दिया है, हमको बोलता है अगर x-2 इज अ फैक्टर ऑफ द करेक्ट पॉलिनोमियल, यानी इसका एक फैक्टर है हमारा क्या? x-2। तो हमको बोलता है P2 फाइंड करो, है ना। ये हमारे पास Px है, तुमको P2 फाइंड करने को बोलता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? तो यहां से हमने क्या करा? ये हमको दिया है Px इजिकल टू हमको क्या दिया? 4√3x² प्लस का 5x माइनस का 2√3। अब हमें क्या करना है? x की जगह 2 रख लेना है। P2 बोला ना हमको, तो x की जगह 2 रख लिया। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 4√3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 5 और 2 माइनस 2√3। ठीक है जी। अच्छा, यहां से हमारा क्या हो जाएगा? देखो, ये तो हमारा ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस ये हो जाएगा हमारा 10, और ये कितना हो जाएगा हमारा? ये तो ऐसे रहने वाला है। अब देखो, ये हो गया हमारा 16√3 प्लस का 10 और माइनस का 2√3। अच्छा देखो, 16√3 और 2√3,
ये लाइक टर्म है ना, तो ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 16 में से 2 गया, कितना आ गया, 16 में से 2 गया तो 14, तो 14√3, और ये प्लस का टर्म ऐसे रहेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या आ गया, P2 की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, P2, है ना। ठीक है जी, समझ में आया। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने लगाए वो आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपकी समझ में आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। पॉलिनोमियल की वर्कशीट नंबर 2 की प्रैक्टिस के लिए प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं कल, ठीक है जी, पॉलिनोमियल की वर्कशीट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।